जय हिंद साथियों। आनंद एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम अनुपात समानुपात पढ़ा रहे थे। आज इसमें अनुपात समानुपात का चौथा क्लास होगा। इसके पहले हम 3 क्लास पढ़ा चुके हैं। जो भी साथी उन क्लास को ना देखे हैं उन क्लास को देख ले। आज हम क्लास चौथा में टॉपिक नंबर 4 पढ़ाएंगे। टॉपिक नंबर 4 पढ़ाएंगे और टॉपिक नंबर 4 का नाम क्या है? शर्तों पर आधारित प्रश्न। शर्तों पर आधारित प्रश्न, कंडीशनल बेस्ड प्रॉब्लम। तो इसमें कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, चलिए इसे हम देखते हैं टाइप के माध्यम से। टाइप पहला, क्वेश्चन पहला, टाइप पहला, क्वेश्चन पहला क्या है साथियों? किसी कारखाने का मालिक यदि मजदूरों की संख्या 5:6 के अनुपात में बढ़ा देता है जबकि मजदूरी 3:5 के अनुपात में बढ़ा देता है तो उसके बिल पर कितने रुपए का प्रभाव पड़ेगा? साथ ही थोड़ा प्रश्न लंबा है लेकिन सिंपल है। देखने में लगता है कि बहुत बड़ा सवाल है, नहीं साथियों, बेहद सिंपल सवाल है। किसी कारखाने का मालिक मजदूरों की संख्या 5:6 में, यानी आप लिख सकते हैं मजदूर और इधर क्या लिख सकते हैं? मजदूरी। इसका मतलब क्या होगा साथियों? 5:6 के अनुपात में बढ़ा देता है। पहले 5 मजदूर इसके यहाँ काम करते थे और अब कितना काम करते हैं साथियों? 6 मजदूर काम करते हैं। तो 5 मजदूर काम करते थे, अब 6 मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन मजदूरी पहले 3 रुपया देता था, अब कितना देता है साथियों? 5 रुपए देता है। अगर 5 मजदूर, एक लोग की मजदूरी 3 रुपए है तो 5 मजदूरी की मजदूरी कितनी होगी साथियों? तो यानी होगी 5×3=15। और इसी तरह से 6×5=30। पहले वो 15 रुपया खर्चा करता था, अब वह 30 रुपया खर्चा कर रहा है। यानी उसके खर्च में, बिल का मतलब क्या होता है? उसके खर्च में 15:30 तो यानी 15 के 15, 15×2 30, 1:2। बोले तो अगर देखें परसेंट पूछा जाए 1/1 गुणे 100, यानी कितने परसेंट? 100% की उसके खर्च में परिवर्तन हो जाएगा। अनुपात पूछे तो 1:2। अगर आपसे परसेंट पूछे उसके बिल पे कितने परसेंट बढ़ोतरी हो रही है? 100%। कहने का मतलब पहले 10 रुपया बड़ा मतलब खर्चा होता था, अब उसका 20 रुपया खर्चा होगा। साथियों, इसी पर एक सवाल और देखते हैं। क्या है साथियों सवाल में? क्या कहते हैं? किसी कारखाने का मालिक यदि मजदूरों की संख्या 4:3 के अनुपात में कम कर देता है। क्या कर देता है साथियों? कम कर देता है, जबकि उनकी मजदूरी 5:8 के अनुपात में बढ़ा देता है तो उसके कितने रुपए का प्रभाव पड़ेगा? चाहे प्रतिशत का प्रभाव पूछ ले, चाहे वह अनुपात का प्रभाव पूछ ले, तो तरीका साथियों लगाएंगे वही। पहले 4 मजदूर इसके यहाँ काम करते थे, अब कितने मजदूर काम कर रहे हैं? 3।
पहले मजदूरी 5 रुपया देता था, अब मजदूरी कितना देता है 8 रुपए। साथियों एक मजदूर की मजदूरी 5 रुपए है, तो 4 मजदूर की मजदूरी कितना, तो 4 पंचे 20 रुपए। 3 मजदूर की मजदूरी यानी 3 को 1 प्रति 8, 3 के प्रति 3 अठे 24, तो कहा जाए 24:24 काट दिया जाए 4 पंचे 20, 4 छः 24। तो साथियों पहले वह 5 रुपया खर्चा करता था, अब कितना खर्चा कर रहा है 6 रुपया। अगर अनुपात पूछे तो 5:6। अगर परसेंट में पूछे कितने की बढ़ोतरी हुई, 1 की, कितने पर 5 पर, गुणे 100, 5 बिसा में 100, कितने परसेंट का बढ़ोतरी हो गई, यानी उसके पहले के खर्च में अब 20% की बढ़ोतरी हो गई। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसी पर एक क्वेश्चन और बनाते हैं, साथियों। जैसे कह दूं, यदि किसी कारखाने का मालिक मजदूरों की संख्या 4:3 के अनुपात में कम कर देता है, जबकि उनकी मजदूरी 5:4 के अनुपात में कम कर देता है, तो उसके बिल पर कितने रुपए का प्रभाव पड़ेगा, रुपए। तो यानी साथियों अब क्या करेंगे, तरीका वही 4 3 5 4। तो साथियों क्या करेंगे, 4 3 12 और 5 20। अगर देखा जाए 12 रुपया पहले, अब कितना 20 रुपया। तो साथियों 4 3 12, 4 पंचे 20, यानी 3:5। अनुपात में देखा जाए 3:5, परसेंट में कितने 2 यूनिट, कितने से 3 गुणे 100। तो साथियों 200/3, अब 200/3 का मतलब क्या होता है 66 सही 2/3%, यानी पहले की अपेक्षा 66 सही 2/3% उसके बजट पर प्रभाव पड़ेगा। ये था साथियों टाइप नंबर पहला। अब टाइप नंबर सेकंड पर चलते हैं। तो साथियों टाइप नंबर सेकंड में कैसे क्वेश्चन बनेगा, टाइप नंबर सेकंड यानी टाइप नंबर सेकंड क्वेश्चन पहला। साथियों क्या होता है, यदि किसी आयत की लंबाई को 5:6 के अनुपात में बढ़ा दिया जाए, जबकि चौड़ाई को 4:3 के अनुपात में कम कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो नए क्षेत्रफल पुराने क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा। तो साथियों क्या हमने कह दिया, किसी आयत की लंबाई, तो साथियों हम लगाएं कैसे, पहले लिखेंगे लंबाई, क्या लिख दिया साथियों लंबाई, फिर क्या है इसमें चौड़ाई। तो साथियों किसी भी आयत में लंबाई और चौड़ाई होता है, ये क्या है लंबाई और ये क्या है चौड़ाई। तो किसी आयत के लंबाई में क्या की बढ़ोतरी 5 से कितना 6 और चौड़ाई में 4 से 3। तो साथियों क्षेत्रफल कैसे निकलता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, 5 20 और 6 3 18। तो साथियों लंबाई गुणे चौड़ाई, पहले क्षेत्रफल 20, अब क्षेत्रफल कितना हो गया 18। तो हमने कहा क्या कहा, नए क्षेत्रफल पुराने क्षेत्रफल से, नया क्या होगा 18, नया क्या होगा 18 और पुराना क्या होगा साथियों 20। तो 2 9 18, 2 10 20, 9:20।
सॉरी 9:10 के अनुपात में बढ़ेगा। कितने साथियों? 9:10 के अनुपात में बढ़ेगा। साथियों ये था सवाल आपका टाइप नंबर सेकंड का पहला सवाल। चलिए दूसरे सवाल में देखते हैं। इसी लैंग्वेज पर एक और सवाल देखते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई को 10:9 के अनुपात में कम कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए साथियों? कम कर दिया जाए, जबकि चौड़ाई को 4:5 के अनुपात में बढ़ा दिया जाए, तो नया क्षेत्रफल पुराने क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा? तो साथियों क्या करेंगे? 10 और 9, इसके बाद 4 और 5। साथियों क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल का मतलब होता है गुणा। 10×9 90, 5 और 20। अब ये था नया, ये था पुराना, ये था साथियों पुराना, ये क्या होगा? नया। यानी पहले लिखना है नया अनुपात पुराना, नया अनुपात पुराना। तो क्या करेंगे साथी? नया कितना है? 20, 20:90 काट दिया गया, तो क्या हो जाएगा साथियों? 2:9, यानी नया 2, पुराने कितना था? 9। तो चलते हैं साथियों टाइप नंबर थर्ड पर। साथियों इसको क्वेश्चन को आपको लिखना होगा और इसे आप उतारिए और इसको प्रयास कीजिए कि हमें हर सवाल समझ में आए। तो चलते हैं साथियों टाइप नंबर थर्ड पर। टाइप नंबर थर्ड पर कैसा सवाल बनेगा साथियों? टाइप नंबर थर्ड में क्वेश्चन कैसा? चावल के दाम में 5:6 के अनुपात में वृद्धि हो गई। चावल के दाम में 5:6 के अनुपात में वृद्धि हो गई तथा एक व्यक्ति अपनी खपत को 4:3 के अनुपात में कम कर देता है, यदि उसका पुराना खर्च 200 रुपए हो तो उसका नया खर्च क्या होगा? सवाल देखिए साथियों। अब यहाँ पर पुराना खर्च दे दिया, आपसे नया खर्च आपसे पूछ लिया, तो साथियों लगाएंगे कैसे? इधर है साथियों दाम। क्या है साथियों? दाम। क्या है साथियों? दाम। दाम मतलब मूल्य। और इधर क्या है साथियों? खपत। साथियों दाम में क्या हुआ? पहले 5 था, अब कितना हो गया? 6 हो गया। पहले खाता था वो 4, अब खाता है 3, यानी ये दाम 5 से 6 हो गया, खपत 4 से 3 हो गया। दाम में खपत का गुणा कर देंगे तो उसका खर्च आ जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? खर्च। यानी 5 चौक 20 और 6 तिरिक 18, यानी दाम बढ़ा, खाना कम कर दिया। तो यानी आपसे पूछा, ये था पुराना खर्च। क्या था साथियों? पुराना खर्च। ये क्या है? नया खर्च। तो साथियों पुराना खर्च सवाल में तो आया 20:8, जबकि प्रश्न में पुराना खर्च 200 दिया है, तो 20 नहीं कितना? 200। कितना गुना ज्यादा? 10 गुना ज्यादा। 18 नहीं, अब इसका 10 गुना ज्यादा। तो कितना हो जाएगा साथियों? 180 रुपया। यानी उसका नया खर्च कितना होगा साथियों? 180 रुपया। चलिए साथियों ये था टाइप नंबर थर्ड, यानी आपसे पुराना खर्च देकर नया पूछ सकता है और नया खर्च देकर पुराना खर्च पूछ सकता है। तो साथियों इसी पर एक सवाल और आपको हम बताते हैं। इसी पर एक सवाल और सेम टू सेम पर कह दे, चावल के दाम में
10:11 के अनुपात में वृद्धि हो गई, जिससे एक व्यक्ति अपनी खपत को 8:9 के अनुपात में वृद्धि कर देता है, जिससे अपने खपत को 8:9 के अनुपात में वृद्धि कर देता है। यदि उसका पुराना खर्च 1600 रुपये हो, कितना साथियों 1600 रुपये हो, तो उसका नया खर्च क्या होगा साथियों? तो नया खर्च कैसे निकालेंगे साथियों? तो कॉन्सेप्ट वही, पहले लिखेंगे आप दाम, फिर लिखेंगे क्या खपत, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, दाम में कितना था 10 से कितना हो रहा था 11 और 8 से कितना हो रहा था 9, 10 अठे 80, 11 9 99, 11 9 99। पहले वह 80 रुपया खर्च करता है, अब कितना 99 रुपया। प्रश्न में 80 नहीं कहा है, प्रश्न में कहा है 1600, क्योंकि ये तो पुराना है, पुराना कितना 80 नहीं 1600, कितना ज्यादा है साथियों 20 गुना ज्यादा है। तो 99 ना होकर कितना गुना ज्यादा हो जाएगा 20 गुना ज्यादा। तो 1 0 2 9 18, 2 9 18 1 19, कितना हो जाएगा साथियों 1980 रुपया। चलते हैं साथियों टाइप नंबर 4 पर। हम उम्मीद करते हैं आप लोग को हर टाइप समझ में आ रहा है। साथियों अनुपात समानुपात का चैप्टर बहुत ही आसान होता है साथियों, आप इसे हर टाइप को आसानी से समझ सकते हैं। चलिए चलते हैं टाइप नंबर 4 पर। टाइप नंबर 4 में क्या है साथियों? टाइप नंबर 4 में जरा देखिए सवाल क्या है साथियों। देखिए क्या होता है, एक दौड़ प्रतियोगिता में एक कुत्ता और एक खरगोश भाग लेते हैं। भाग लेने का मतलब साथियों पार्टिसिपेट करते हैं। जितने समय में कुत्ता 3 छलांग लगाता है, उतने ही समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है, 5 छलांग लगाता है। जबकि कुत्ते के द्वारा 5 छलांग में चली गई दूरी खरगोश के द्वारा 9 छलांग में चली गई दूरी के बराबर है। तो इनके चाल में क्या अनुपात होगा? तो साथियों प्रश्न देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन साथियों बेहद ही सिंपल कॉन्सेप्ट में लगेगा। तो साथियों यहाँ पर कितने लोग भाग लिए? 2 लोग, एक है कुत्ता एक है खरगोश, एक है कुत्ता एक है खरगोश। साथियों कुत्ता क्या करता है? कुत्ता 3 छलांग लगाता है, उतने ही समय में खरगोश कितना छलांग लगाता है साथियों? 5 छलांग लगाता है। और क्या कह रहा है साथियों यहाँ पर? कुत्ते द्वारा 5 छलांग में
कुत्ते द्वारा 5 छलांग में चली गई दूरी खरगोश के द्वारा 9 छलांग में चली गई दूरी के बराबर है। तो यानी इनके चाल में क्या अनुपात, मतलब पूछा क्या है, कुत्ता अनुपाते खरगोश, कुत्ता अनुपाते खरगोश। तो साथियों लिखेंगे हम ऐसे ही। इसके बाद हम तिर्यक गुणा करेंगे। क्या साथियों, तिर्यक गुणा करेंगे। तो 9 तिरी 27, 9 तिरी 27 और 5 पचा 25। एकदम आसान क्या करना साथियों, 9 तिरी 27, 5 पचा 25, यानी इनके चाल में 27 अनुपाते 25 का अनुपात है। तो साथियों कुत्ता का चाल 27 और खरगोश का 25 इनके चाल में अनुपात है। तो साथियों इसी पर अगर हम डिजिट बदल दे तो क्वेश्चन भी वैसे सेम लग जाएंगे। बस आपको यही ध्यान रखना है, यहाँ पर हम तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर निकलेगा चाल का अनुपात। तो साथियों अनुपात समानुपात में यह 4 टाइप का सवाल शर्त पर आधारित बनता है। इसके बाद साथियों हम समानुपात चर्चा करेंगे और समानुपात के हर टाइप को आपको पढ़ाएंगे। अनुपात का भी अभी एक टाइप छूटा हुआ है, वो समानुपात बेस्ड है, तो समानुपात पहले पढ़ाएंगे तब हम उस पर क्वेश्चन करवाएंगे। तो साथियों ये आज हमारा अनुपात समानुपात का चौथा लेक्चर था। 5वां लेक्चर हम कल लेके आएंगे और साथियों इसको आप देखिए, नोट्स बनाइए और पढ़ाने, अगर आपको पढ़ाने मेरा पसंद आ रहा है तो साथियों आप लाइक जरूर करिएगा और जरूरतमंद को जरूर इसको शेयर करिएगा। साथियों आप लोग सहयोग करिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, धन्यवाद साथियों।